मामला महाभारत तक पहुंच गया है। भैया ब्रजमोहन वस्त्रालय और बर्तन भंडार, नहरी चौराहा, आपके द्वारा एक से एक बुराएं। डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी, साक्षी मेडिकल स्टोर, नहरी चौराहा, एक से एक बुराएं। पारसनाथ चौधरी जी, पूरे भीखा, आपके द्वारा भी एक से एक बुराएं। श्री लालता प्रसाद साहू मुनई, आपके द्वारा 51 मुद्राएं। भैया राम शंकर जी निभिया का पूर्वा, एक से एक मुद्राएं। और बाबू भाई मोहगवा, आपके द्वारा भी क्या मुद्राएं प्राप्त हैं, धन्यवाद है। कुछ समय पहले उसी जमाने में क्रांतिमाला जी एक तर्ज और बजी, एक गीत और बजा कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहेरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहेरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, तुम लाख बिठा दो पहेरे। कि रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। ये तूफान कब रुकते हैं, बादल कब झुकते हैं, सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। क्या प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। जिस समय महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया, गांधारी ने बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। द्रौपदी का चीर हरण भी करवा दिया बड़ी सभा में। इतना होने के बाद भी कन्हैया चल पड़े संधि का प्रस्ताव लेकर। पांचों पांडव तैयार हो गए कि अगर हम 5 भाइयों को केवल 5 गांव मिल जाए तो महाभारत नहीं होगा। जब द्रौपदी को पता चला कि कन्हैया संधि प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, द्रौपदी ने कन्हैया का रास्ता रोक लिया। केशव, कहां जा रहे हो? संधि करने। अरे मुझे बड़ा विश्वास था कि मेरे 5 पति हैं, समय आने पर मेरे अपमान का बदला लेंगे। अगर महाभारत नहीं होगा तो दुशासन का खून का कैसे मिलेगा, और दुशासन का खून नहीं मिलेगा तो मेरे खुले हुए बाल कैसे बनेंगे। कहने लगी कन्हैया से पांचाली कि अपमानित हो गई सभा में, थे वो मद में फूले। अपमानित मैं हुई सभा में, थे वो मद में फूले। अपमानित हो गई सभा में, थे वो मद में फूले। सैया की, अरे सैया की क्या बात करूं, मेरे भैया भी भूले। सैया की क्या बात करूं, मेरे भैया भी भूले। संधि कराने जाते हो
ये भैया ये नाम बता दीजिए, इधर लिखवा दीजिए। गाने के बीच में व्यवधान ना हो, क्योंकि समय की बंदिश है। कि संधि कराने जाते हो, भूल गए वो बातें, दुशासन की घातें और वो काली रातें। विश्वास की तुला पे खुद को तोलती नहीं, और ये जानती तो बाल अपने खोलती नहीं। अगर ये जानती कि आप लोग संधि कर लोगे तो आपके भरोसे अपने बाल कभी खोलती नहीं, ऐसा प्रण ही नहीं करती। युद्ध चल रहा है, गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया, कहा दुर्योधन कल प्रातः काल की बेला में तुम नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के मेरे पास आओगे, और मैं अपनी दृष्टि से तुम्हारे पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी, कोई तुम्हें मार ही नहीं पाएगा। दुर्योधन चल पड़ा बिना वस्त्र के माता के सामने। रास्ते में कन्हैया ने देखा, अरे दुर्योधन इतना बड़ा हो गया है, तुझे शर्म नहीं आ रही? कहां जा रहा है? माँ के पास। अरे माँ के पास तू नग्न होकर के जा रहा है, तू कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। दुर्योधन शर्मिंदा हुआ और एक केले का पत्ता लपेट दिया। जब गांधारी ने पट्टी खोली आंखों की, दुर्योधन का शरीर वज्र बन जाए, तो सारा शरीर तो वज्र बना, लेकिन जहां केले का पत्ता था उतना हाड़ मांस का ही रह गया। तो गांधारी कहने लगी, अरे दुर्योधन बरसों से पर के कारण अटल साधना साधी, कि बरसों से पर के कारण ही अटल साधना साधी, पतिव्रत पूर्ण निभाया प्रतिपल, आंखों में पट्टी बांधी, छोड़ दिया पति भक्ति तेरी चाही शक्ति, पर अब क्या कर सकती, काम न आई सकती, पुत्र मोह में प्रण के पथ से डोलती नहीं, और ये जानती तो आंखों की पट्टी खोलती। अंतिम टुकड़ा, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तालियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और बहुत कीमती पुरस्कार होता है, धन्यवाद है। अंतिम टुकड़ा, माता कुंती ने जब राज खोल दिया कि धर्मराज अभी एक तर्पण बाकी है, किसका? तुम्हारे बड़े भाई कर्ण का। कर्ण हमारा बड़ा भाई, श्राप दे दिया समस्त नारी जात को कि जाओ, आज के बाद किसी नारी के पेट में कोई बात ही, कोई राज ही हजम नहीं होगा। तब कुंती को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी ग्लानि कि घोट दिया ममता का गला और जल में उसको बहाया, घोट दिया ममता का गला और जल में उसे बहाया, रही देखती कुछ ना बोली, खून से खून कराया। और जब कर्ण लड़ रहे थे तब भी मैं चुप रही, पर अवसर मैंने पाया लेकिन ना अपनाया। ये कैसा दिन
ससियाया, राज न छुपे छुपाया। अमृत में उमेश ये पिस घोलती नहीं, ये जानती तो जुबान कभी खोलती नहीं। और एक टुकड़ा क्रांतिमाला जी, किसी वेद पुराण से नहीं, अपने समाज से एक बात निकाल के छोड़ के चले गए, तो जान में जान उसकी आ गई होगी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी महिला वर्ग पुरुष वर्ग अपने साथ बच्चे लाए हैं, बच्चों को इतनी समझ नहीं है, उनको नहीं पता है, लेकिन आपको समझ है। इतने बड़े मेले में उनका हाथ पकड़े रखिए, उनको स्थान बताए रहिए और अपने अपने बच्चों को मोबाइल नंबर और अपना नाम, अपने पिता का नाम जरूर याद कराइए, ताकि वो कहीं पिछड़े तो कम से कम बता तो सके वो किसके पुत्र हैं, कहाँ रहते हैं। और आजकल समय दूसरा है, बहुत ऐसे काम भी हो रहे हैं कि बच्चे मिलते नहीं है। खैर, बाबा का दरबार तो सच्चा दरबार है, यहाँ ऐसा होता नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार। ये पुरस्कार के साथ इसने भी है हमारे संयोजक भैया देशराज और पप्पू भैया हमारे, आप जिला पंचायत राही तृतीय के साथ आप फिर से इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ हमारे देशराज भैया का कि आप तन मन धन लगाकर इस कीर्तन को भी सजा रहे हैं, समाज को भी सुधार रहे हैं। और आपने लिखा है कि भोजपुरी कोई तर्ज पर कटपीस गा दीजिए। हमारे बीएल भैया की भी इच्छा है, चलिए मैं कोशिश करूंगी। और सबसे निवेदन भी है कि उनका साथ तन मन से हमारे देशराज भैया का आप लोग देते रहे। बहुत बहुत आभार। आइए, गीत आया है, बहुत छोटा सा जवाब। गीत आया कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। लगा दो पहरे, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। तो तूफान कब उठते हैं और बादल कब झुकते हैं, तूफान कब उठते हैं कि बादल कब झुकते हैं। तो सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं क्या कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आप कह रहे थे शब्द कभी टूटते नहीं है, अक्षर होते हैं। आपकी वंदना में गलती थी, मैं समझ रही हूँ कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं आप। सही है, जौने स्कूल में पढ़े वक्त फीस आज तक बाकी है। बखरवाड़ा से हमारी आदरणीय सम्मानीय राम प्यारी जी यहाँ पधारी है। आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं भेंट हो रही है। मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद सर पर जा रही हूँ कि आप स्वयं पुरस्कार लेकर आई हैं।
और नाम भी आपका बड़ा अच्छा है। जब राम जी की प्यारी है आप, तो फिर सबकी प्यारी है। वाह। जहाँ पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप पर भगवान राम की असीम कृपा बनी रहे। गाना सुनिए, गाना सुनिए। आप करें शब्द ससुरा जी, अक्षरों से मिलकर जो शब्दों का समूह बनता है उसी से वाक्य तैयार होता है। अक्षर कहाँ टूटेंगे, शब्द ही तो टूटकर अक्षर बिखरेंगे और तब उसका अर्थ का अनर्थ निकल आता है। इसलिए मैंने कहा मेरी वंदना में ये टूटे फूटे शब्द जो है उसको स्वीकार कर लेना माँ, लेकिन वो आपकी समझ के परे है क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं। स्कूल तरफ ना जाओ, नहीं प्रिंसिपल डंडा लेके ढूंढ रहा था। आप बहुत ज्ञानी, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई दुर्वासा ऋषि भी नहीं हो सकते। है जो भी है अच्छा है। गाया आपने, अरे प्यार करने वाले के प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आप सबसे निवेदन करेंगे जवाब को सुनिएगा। इनका गाना साधारण नहीं है बाबूजी। इनके गीत में चल रहा है कि पट्टी खोलती नहीं। पहले पट्टी खोलती नहीं, फिर बाल खोलती नहीं, फिर जबान खोलती नहीं। कुल मिलाकर तीनों बातों में तीन जगह तीन बातें हैं और विशेषता खोलने की, बाल खोलने की चल रही है, पट्टी खोलने की। तो बस प्रयास कर रही हूँ, जरा देखिए कैसे। धर्मराज युधिष्ठिर भी एक बार जब द्रौपदी ने तमाम ताने दिए, कहा मेरे पांचों के पांचों पति बैठे देख रहे हैं, मेरी सभा में लाज बचाने वाला कोई नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि हस्तिनापुर में जाकर हमने दांव पे दांव लगाया। हस्तिनापुर में जाकर हमने दांव पे दांव लगाया और भाई हारे पत्नी हारी, भाई हारे पत्नी हारी, अपना राज गंवाया। तो खींची गई थी सारी सभा में, के खींची गई थी सारी और वो थी नारी हमारी, के खींची गई थी सारी के वो थी नारी हमारी। कीमत भी चुकाई भारी, कीमत भी चुकाई भारी। तो कहा कि वन वन नहीं भटकते। द्रौपदी ने मना किया था जुए में दांव पर ये सब मत लगाइए, अगर मान जाते तो वन वन नहीं भटकते, दुख को झेलते नहीं, दुख झेलते नहीं, और यदि जानते तो ऐसा जुआ खेलते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तालियों के लिए लग रहा है ताली बज रही है। कहीं पुदीना तो नहीं बोल रहे? ताली बज रही, ताली बज रही। तो वन वन नहीं भटकते, दुख को झेलते नहीं, और यदि जानते तो ऐसा जुआ खेलते भैया। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, जैसे बाल खोलती नहीं, जबान खोलती नहीं, तो मैं प्रयास कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ, खेलते नहीं, खेलते नहीं। अब पहले पात्र में जुआ खेलते नहीं, अब जरा दूसरी जगह देखिए। के गेंद लिए कन्हैया ने,
के गेंद को लिए कन्हैया जी और ऐसी वहां उछाली। भैया का नाम लिख लीजिए, संदीप भैया, ठेकेदार हैं आप संदीप भैया हमारे। आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बोलते हैं, अच्छा अभी बोलते क्या, 101 मुद्राएं हैं। इस कार्यक्रम का बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे भैया सुशील विश्वास जी, रायबरेली के हैं आप। आपकी ओर से हमारे सुशील भैया जो हम लोगों में ऊर्जा को भर रहे हैं, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं इस जवाब के प्रयास पर है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 मुद्राएं पीतम्बरपुर के भैया हमारे हिम्मत बहादुर सिंह जी, आपकी तरफ से। और 101 मुद्राएं भैया देव नारायण जी पूरे पचई का पुरवा से आप आए हैं, आपकी ओर से आप सबको हृदय से नमन है, धन्यवाद। और छजलापुर से हमारे शुभम भैया, शुभम पान शॉप, आपकी तरफ से पुरस्कार है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 101 मुद्राएं परमानपुर के आदि सम्मानित विश्वनाथ भैया, आपकी तरफ से है, आपको भी धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं सराय दामू के भैया अभय यादव जी, आपकी ओर से है। और 51 मुद्राएं मोहगवा के आदमी बाबू जी की ओर से है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पुरस्कार हैं। ये 51 मुद्राएं परमानपुर मेजरगंज के भैया हमारे राजकुमार विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से है। और 51 मुद्राएं आदरणीय भैया राजा राम मिस्त्री जी पुरुषोत्तमपुर करोड़, आपकी ओर से। 101 मुद्राएं सिमरा के भैया हमारे सुंदर लाल जी, आपकी तरफ से। बहुत पुरस्कार आ गया जवाब पे। तो वन वन नहीं भटकते, दुख झेलते नहीं, और यदि जानते तो ऐसा जुआ खेलते नहीं। यदि जानते तो ऐसा जुआ खेलते नहीं, जानते तो ऐसा जुआ खेलते नहीं। एक जगह देखिए, दो ग्वाल सारे आए हैं, कन्हैया भी खेल रहे हैं, और वो खेल क्रिकेट का हो रहा है। अब जरा सुनिए, तो गेंद लिए हैं कन्हैया जी, ऐसी गेंद उछाली, तो डरते थे यमुना के जल से, गेंद भी वहीं पे डाली। तो ग्वाल वाल घबराए, के ग्वाल वाल घबराए, और कुछ भी समझ न पाए। तो अरे कान्हा जल में जाए, कान्हा जल में जाए। ग्वाल वाल सारे परेशान हैं कि मेरा कन्हैया अंदर चला गया है, कहीं वो कालिया नाग मेरे कन्हैया को भी खत्म ना कर दे। तो वो विचार कर रहे हैं गोप ग्वाल, और आपस में कह रहे हैं क्या कि मौत की तरफ कन्हैया को, अरे मौत की तरफ कन्हैया को धकेलते नहीं, धकेलते नहीं, और यदि जानते तो गेंद ऐसी खेलते जैसे आप बाल खोलती नहीं, पट्टी खोलती नहीं, जबान खोलती नहीं, तो पहले मेरी पंक्ति कह रही है, आपने सुना है और बहुत गौर से सुन रहे हैं आप। जानते तो जुआ खेलते नहीं, फिर जानते तो गेंद खेलते नहीं। अब तीसरा प्रसंग ला रही हूँ, खेलते नहीं। राजा पांडु कुंती और माद्री के साथ वन में विहार कर रहे थे। देखिए उनकी दोनों पत्नियां हैं, कुंती भी है और माद्री भी है राजा पांडु के। देखिए पांडु से पांडव हुए, और आप लोग जानते हैं कि माद्री से कर्ण हो रहे हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही, जरा सुनिए कि वन में विचरण करते राजा,
मृग पर तीर चलाया, मृग के रूप में चिंदन मुनि पर के उनको वहां मिटाया। वन में विचरण कर रहे हैं राजा पांडु और किंदम मुनि वहीं से हिरण का रूप धारण करके निकले तो उन्हीं पर बाण चला दिया। तो मुनिवर श्राप सुनाते, मुनिवर ने एक श्राप दे दिया। मुनिवर श्राप सुनाते तो राजा पांडु घबराते, मन में विचार ये लाते, मन में विचार ये लाते। और लाते क्या कि ऐसे करनी का फल, या कह लीजिए देखिए काफिया लाने का प्रयास कर रही हूँ। राजा पांडु सोच रहे कि मुझे श्राप मिल गया, और श्राप ये कि जब अपनी पत्नी के साथ आप संसर्ग करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा आज हिरण पर बाण चलाने के समय जब उस श्राप को लेते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे करनी के पापड़ हम पेलते नहीं, दुख झेलते नहीं, और यदि जानते तो शिकार ऐसा खेलते नहीं। बहुत बहुत सुनिए, शिकार ऐसे जुबान खोलती नहीं, पट्टी खोलती नहीं, ऐसे खोपड़ी ऐसे करोगे बस। ज्यादा करोगे तो ये वाले भी चले जाएंगे जो थोड़े बहुत बच्चे। ये अलग से चपके हैं केवल बस। जब कलाकार को भरपूर जवाब मिल जाता है तो उसकी हालत आप जैसी होती है। देखो बेचारे झूठी हंसी हंस रहे हैं सब, अब वो पुदीना बोलने वाले कितना पुदीना बोल रहे हैं, देखो कितनी बेशर्मी की हंसी हंस रहे हैं। खिसियाओ मगर स्टाइल से। जनता को अच्छा लगना चाहिए शशिराज जी। कलाकार सामने वाले कलाकार को कभी अच्छा नहीं देखना चाहता, वो तो चाहता है उसका जवाब न बने, बन भी रहा होगा तो वो खाम खाई की बातों से उसको खराब करता है। अभी आप करेंगे, आपकी आदत में है, करेंगे। चलिए। तो ऐसी करनी के पापड़ हम बेलते नहीं, ये दुख झेलते नहीं, और यदि जानते तो शिकार ऐसा खेलते नहीं। ऐसी खेलते नहीं, और यदि जानते तो शिकार ऐसा खेल